अपने पराए कुछ रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी कहते हैं, प्रदेश के मंत्री प्रभुदानी पटेल आ चुके हैं, उनका स्वागत बहुत अभिनंदन है। कहते हैं हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सस्तियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन। मैं दीप प्रज्वलित के लिए हमारे नगर पालिका के समस्त पार्षदों से निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे बलवंत सिंह जी, नरू, राजा आचार्य जी, महेंद्र ठाकुर जी, समस्त पार्षदों से निवेदन है कि वो मंच पर आए। बंद कर ले। बलवंत जी, सभी पार्षदों को लेकर आ जाए। हमारे बलवंत सिंह जी, राजा आचार्य जी, नरेंद्र सिंह ठाकुर, निशांत आटिया जी, महेंद्र ठाकुर जी, कमलेश पटेल जी, समस्त पार्षदों से निवेदन है कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। सोहन लोधी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे जिला के पूर्व मंत्री प्रभुदयाल पटेल जी का स्वागत करें। नरू ठाकुर जी से निवेदन है कि वो हमारे पूर्व मंत्री प्रभुदयाल पटेल जी का स्वागत करें। सोहन लोधी जी, नरू ठाकुर जी। मुकेश पटेल जी, स्वागत करिए आकर। हमारे लोकप्रिय सांसद जी के स्वागत के लिए हमारी महिला मोर्चा से रेखा वर्मा जी। मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे इस नगर पालिका के अध्यक्ष मीरा जी से निवेदन करता हूं कि वो स्वागत भाषण करें। सोहन लोधी जी, हमारे अमृत तिवारी जी, आदरणीय पूर्व जिला अपने युवा मोर्चा जिले के अध्यक्ष आदरणीय एस अग्रवाल जी, हमारे शारदा मौसी, वरिष्ठ नेत्री जो लगातार जिला सदस्य है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेत्री शारदा मौसी जी, सभी हमारे यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे पार्षदगण, सभी मातृशक्ति, सभी जिले के पदाधिकारी, हमारे बहुत गांव से आए और आसपास से सभी जनप्रतिनिधि, सभी देवतुल्य और जो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनसे प्रेम रखते हैं, सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे कवि जो बाहर से आए, सामने बैठे हमारे अशोक मिजाज जी, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज के इस कवि सम्मेलन में हम सबके बीच में विराजमान सागर की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर लता वानखेड़े जी, जिनकी प्रेरणा से जो अटल जी के विचारों को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक
इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष श्रीमान मीलाल सूर्यवंशी जी, युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और अभी देश और देश के विख्यात कवि काव्य रचना के माध्यम से अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाले हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से लेकर एक वो ऐसे नेता थे कि निश्चित तौर पर उनको याद करते हुए हम सबका मन कहीं ना कहीं प्रसन्न से भरा होता है। आज हमारे तृप्ति जी, अब नाम लेंगे, रामोतर पांडे जी भी उपस्थित है, हमारे पप्पू भैया कहाँ है, तिवारी जी, हाँ पप्पू भैया जी, जस्सी जी, हमारे वकील साहब महेंद्र सिंह जी, नरेंद्र तिवारी जी, रावत जी, अब नाम लेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं आप सबको इस कवि सम्मेलन में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं समझता हूं कि उनको याद करने के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए मैं समझता हूं एक कवि सम्मेलन से अच्छा कुछ हो नहीं सकता था और इसलिए और किसान की चिंता की। आज हम देखते हैं गांव का विकास यदि किसी एक व्यक्ति की सोच के कारण हुआ है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाकर गांव को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, गांव में समृद्धि लाने का काम किया। यदि किसान की समृद्धि का सूत्र यदि किसी के पास था तो अटल जी के पास था। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाकर किसानों की समृद्धि का राय खोलने का काम किया। नहीं तो किसान कर्ज में जन्म लेता था और कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। और अब भारत के वैभव बढ़ाने के बाद उसके आत्मसम्मान की बात आई तो अटल जी ने परमाणु परीक्षण कर कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का काम किया। और उस समय दुनिया में कि किसी देश से नहीं झुके, वो तमाम प्रतिबंध इस देश के अंदर लगे, लेकिन वो अटल जी ही थे जिन्होंने किसी की चिंता नहीं की। भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, भारत की सुरक्षा मजबूत हो, और इसलिए उन्होंने परमाणु परीक्षण कर कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का काम किया। आज जो हम देखते हैं, आज जो क्रांति हम सबके पास जो मोबाइल है, टेलीकॉम पॉलिसी में मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया को जो मुट्ठी में करने का संकल्प का यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज हम देखते हैं जो हर हाथ में मोबाइल है, उस समय प्रमोद महाजन जी उस विभाग के मंत्री थे और मैं समझता हूं कि आज उसकी क्रांति के माध्यम से हर हाथ में मोबाइल। भारत माता की। आज हम सब राष्ट्र के गौरव पुरुष, युग दृष्टा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय अटल जी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर एक शाम अटल जी के नाम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिले के बहुत ही यशस्वी, जुझारू और ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय भाई हमारे श्याम तिवारी जी, हम सबके बहुत ही लाडले कविगण जो यहाँ पर हम सबको, समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे अटल जी एक राजनेता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। राजनेता और कवि ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि राजनीति बहुत तटस्थ, कठोर होती है और कवि हृदय बहुत संवेदनशील होता है।
लेकिन ऐसे उनके अंदर जो प्रतिभा थी, वो एक कवि भी थे और कुशल राजनेता भी थे। इसलिए उनके जन्म दिवस पर हमारे ओके सर, मैं JSOB से निवेदन करूंगा कि वो अगर कवियों को स्वागत करें और हमारे अतिथि कृपया सभी से निवेदन जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बाल कवि वेद पस्तोर जी का स्वागत हमारे विधायक जी कर रहे हैं और हमारे साल श्रीफल और मोमेंटो के साथ बाबूलाल जी कृपया सामने सब लोग हट जाए भैया, सामने से हमारे सांसद महोदय, विधायक जी और जिला अध्यक्ष सभी लोग इन कवियों को स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की। हमारे हास्य कवि, मैं उनको इसी बात पर माइक देना चाहता हूं, हमारे हास्य कवि सवैया जी को। अपने स्थान ग्रहण कर लें और मैं अगले संचालन के लिए और आप सबको जो शांत बैठे हैं ऐसे हंसाने के लिए मैं अगले संचालन। बहुत देर से आप संचालन कर रहे हैं, ठंड बहुत है, हो सकता है आपका गला भी चोक हो सकता था, लेकिन विधायक जी एक चौबे जी बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय विधायक जी के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को, बल्कि पूरे जिले को और बल्कि विदिशा जिले तक को जिनका स्नेह प्राप्त होता है, ऐसी माननीय सांसद हमारी बहन लता वानखेड़े जी विराजमान है, आदरणीय प्रभुदयाल जी, शारदा दीदी विराजमान है, जगन्नाथ जी विराजमान है, यश जी विराजमान है, नगर पालिका के बड़े भोले भाले बड़े सुंदर अध्यक्ष मिहिलाल जी यहाँ विराजमान है, हमारे श्याम सुंदर जी हैं, अंशुल मिश्रा जी हैं, अपने वो बहुत छोटे करके नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिखते हैं, अपने सोनी जी विक्रम पूर्व मंडल अध्यक्ष है, पता नहीं इस बार है कि नहीं है। श्याम जी की टीम में सेटिंग होगी तो हो जाएंगे, नहीं है तो पड़े रहेंगे, जहाँ पड़े हैं भाई डले रहेंगे। हमारे फ्लैक्स हमेशा पार्टी को डोनेट करने वाले भाई निकेश गुप्ता जी बैठे, मनीष चौबे जी बैठे हैं, अंशुल मिश्रा बैठे हैं, ऐसे लगता है सत्य साई बाबा जो शिरडी वाले हैं वैसे कितने। अंशुल सिंह जी परिहार, सॉरी मेरा भतीजा है, क्या बात है। राजेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, अगर देवेंद्र कटारे जी बैठे हैं, मनीष चौबे जी बैठे हैं, रतन सिंह जी भी आए हैं, संजय सिंह जी भी आए हैं, इधर पप्पू तिवारी जी भी आए हैं, जस्सी सरदार बैठे हैं, चैन सिंह जी बैठे हैं। आदरणीय एक बार सभी कवियों को दोनों हाथ उठा करके जोरदार स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कविता तिवारी जी। हेलो, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। हमारे बीच काव्यत्री कविता तिवारी जी, प्रीति पांडे जी, भुवन मोहिनी जी, हास्य कवि जानी बैरागी जी आ चुके हैं। मैं और ये पवन शर्मा जी, पेमेंट नगर पालिका के हाथ में फंसा है, तो आइए भाई साहब बैठिए। आप लोग बिल्कुल समय पे आए हो, हम ही लोग थोड़े